थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला मैं देख रही थी, आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि ये इमरान खान साहब की इजाजत से हुआ है, उनके अप्रूवल से हुआ है। मरवत साहब कहते हैं कि मुझे तो ना मिलने दिया गया, ना मेरी मुलाकात हुई, ना मेरी तरफ की बात सुनी गई। एक शो कॉज नोटिस आया, लेकिन उसके बाद अगर एक ऑडियंस होती है जो आप ग्रांट करते हैं, इस कोई ऐसा इंतहाई कदम उठाने से पहले उनको वो नहीं मौका मिला। वो कहते हैं अनफेयर प्रोसेस है, मेरे पीछे लोगों ने कान भरे, मुझे पार्टी से निकाल दिया, मुझसे मेरी तो बात ही नहीं सुनी। देखिए, ये बड़ा एक हम समझते हैं कि इस वक्त ये जैली एक मामला है, लेकिन इसके ऊपर कैटेगोरिकली, क्योंकि अवाम का हमारी पार्टी में हमेशा जो लोग होते हैं उनकी तरफ से कंसर्न शो किया जाता है कि कौन पार्टी के अंदर है कौन नहीं है। तो इसके ऊपर इसीलिए मैंने वजाहत के लिए अपना बयान थोड़ी देर पहले जो है वो ट्विटर पे पोस्ट किया था। बिल्कुल इनको जो फेयर अपॉर्चुनिटी भी दी गई। अली अमीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई शुरू के अंदर, हमने मल्टीपल टाइम सब ने इनको बतौर दोस्त और बतौर साथी और कुलीग इनको समझाया, बात की। मैं खुद विटनेस हूं कि खान साहब ने इनको कितनी दफा समझाया कि आप पार्टी लाइन से बाहर मत जाया करें, और पार्टी के ऊपर जो है आप पार्टी की तरफ से आप बात करते हैं तो पार्टी के ऊपर जो है वो आपकी तनकीद नहीं होनी चाहिए, आपकी तनकीद का रुख दूसरी तरफ होना चाहिए। लेकिन वो खामखा पार्टी का पूरा नैरेटिव है जो उसका रंग किसी और तरफ लेके चले जाते हैं। और अब तो ब्रेकिंग पॉइंट वो था जब उन्होंने सऊदी जी अब इंतहा कर दी गई उनकी जानिब से कि जब वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, अब वो अब निजी महफिलों में तो कर ही रहे थे, अब ओपनली कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब की शख्सियत के ऊपर जो है वो बातचीत की और उनको हद तनकीद बनाया। तो खान साहब पे अगर कोई तनकीद करेगा तो उसका तहरीक इंसाफ से तो कोई ताल्लुक नहीं। सर, तो ये गौहर साहब को नहीं पता, वो चेयरमैन पीटीआई है ना, जो भी नोटिफिकेशन होगा उनकी मर्जी से वो प्रोसेस में लूप्स में तो होंगे ना, जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी, उनको नहीं पता। उन्होंने कहा तो ये तो पहले उन्होंने कहा फेक है, फिर आपने जब क्लियर कर दिया उनको भी पता चल गया होगा कि सही है। तो चेयरमैन पीटीआई को नहीं पता था, गौहर साहब को नहीं पता था। देखिए, ये जो फैसले हुए हैं ये खान साहब के अप्रूवल से हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर आपको मालूम है कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज चल रही हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिजर्व सीट्स के ऊपर इस वक्त लिस्ट तैयार हो रही थी। गौर खान साहब उसके अंदर मसरूफ थे, तो लेटली उनकी मुलाकात नहीं हो पाई पिछले कोई 8-10 दिन से। आज वो तशरीफ लाए जरूर थे, लेकिन उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया खान साहब को। उनको बाहर से ही जो है वो वापस जाना पड़ा, क्योंकि जब वो तशरीफ लेके आए तो उस वक्त वो प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी थी अदालत की। तो बात यह है कि ये जो फैसला है ये खान साहब ने खुद किया है, और ये मल्टीपल टाइम ये थर्सडे को तीसरी दफा खान साहब ने इसको एंडोर्स किया है। तो मेरे ख्याल से तो पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ब्रेकिंग पॉइंट वो था पंजोता साहब जब वो एक दोस्त मुल्क के हवाले से जो है एक स्टेटमेंट दे दी थी इन्होंने पाकिस्तान की दाखिली सियासत के बारे में, जो सऊदी गवर्नमेंट के बारे में, वो ब्रेकिंग पॉइंट था। बिल्कुल बिल्कुल वही पॉइंट था। इसके अलावा जो उस मुल्क की लीडरशिप है उसके ऊपर तनकीद की जा रही है, जिसका बतौर सियासी जमात हम जो है वो वजन नहीं उठा सकते। आई डोंट नो उनका एजेंडा क्या रहा होगा या किस लिए उन्होंने बात की होगी, लेकिन जब एक शख्स को एक दफा वार्न कर दिया जाए, आपको ये भी मालूम है कि इनको जो शो कॉज नोटिस जब जारी किया गया था तो वो अब से काफी अर्सा पहले, यानी कोई तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले जारी किया गया था, और उनकी परफॉर्मेंस को और उनको वार्न किया गया था कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, अपने बयानात को आप कंट्रोल करें। लेकिन 3 से 4 दिन पहले उन्होंने खान साहब के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू की जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के किसी फोरम से खान साहब के ऊपर तनकीद बर्दाश्त ही नहीं की जा सकती, सोचा नहीं जा सकता। तो जब खान साहब को आप फिर तनकीद बनाएंगे, पहले वो लीडरशिप से शुरू हुए हैं, मल्टीपल उनके ऊपर एलिगेशंस रहे हैं, हमें हर तरफ से जो है इल्जामात मतलब उनके ऊपर लगते रहे हैं, जिसमें वो कहीं से टिकट्स के नाम पे पैसे लिए गए हैं और मतलब और चीजें हैं। तमाम चीजों को परखा गया, सामने रखा गया, उनसे पूछा गया, किसी चीज का उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्हें मौका दिया गया कि आप अपना कंडक्ट जो है वो बेहतर करें, लेकिन उनकी जानिब से कोई कंडक्ट उनका बेहतर ना हुआ, बल्कि उल्टा जो है वो लीडरशिप से आगे खान साहब तक पहुंच गए। बजौल साहब, जो पिछली आपकी मुलाकात थी उसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम भी नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, हम बातचीत करेंगे, उसका कोई मसबत जवाब नहीं आया। ना कोई नुमाइंदा मुकर्रर हुआ, ना कोई हमने कोई ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर देखा, ना बल्कि दूसरी तरफ से जो उधर की बात सुनते हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है बातचीत की, जब तक कि 9 मई के हवाले से कोई माफी नहीं मांगी जाती। तो उसका जवाब तो नहीं आ रहा है, तो अब आगे क्या, कोई उस हवाले से बात हुई आज?
देखिए मारिया, मैं ये जो खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात की बात की जाती है, नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात की जाती है, ये तमाम गुफ्तगू खान साहब की तरफ से जब आती है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनके साथ बातचीत हो रही है। खान साहब ने पहले दिन से वादे किया है कि जब भी बातचीत होगी वो कौम के साथ शेयर की जाएगी और कौम से कुछ छुपाया नहीं जाएगा। आज इसके अलावा उन्होंने लाइन जो वाजे की है वो ये है कि वो जो भी मुज़ाकरात होंगे वो आइन के अंदर रहते हुए होंगे और आइन। लेकिन पंजोता साहब, पता तो चल गया ना, एक हफ्ते पहले अगर ये बात कही है तो उसका कोई मस्बत जवाब नहीं आ रहा, तो उसके हवाले से आगे कुछ पेश। हाँ। उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब इसका मस्बत देखें, हमने एक पोजीशन जो है वो अपनी ली है। हमने अपने आप को ये बताया है कि पूरी कौम को बताया है कि हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब रहा सवाल कि वो क्या करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये उन पे है। मुल्की मैशत की जो सूरत हाल है, हम समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल क्योस है जिसमें हम घिर चुके हैं, इसका हल ये है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कि अवामी मैंडेट से हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जो सख्त फैसले लेने की जरूरत है उसको अवाम सपोर्ट करे। उसके अलावा ये मुमकिन नहीं है। अब अगर कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं हमें देता तो ये उनकी मर्जी है, वो फिर मुकदमे करते रहे, फिर वो हम तो फेस कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया इंतजार हुसैन पंजोता साहब।